हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखिए आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5, क्लास 10th की बुक है हमारी ये। और चैप्टर हमारा प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। अब ये जो चैप्टर है ये 9 पार्ट्स में आपकी बुक्स में दे रखा है, तो मैं भी इसे 9 पार्ट्स में ही बनाने वाली हूँ। हर एक वीडियो में हम एक पार्ट कवर करेंगे और कोशिश मेरी यही रहेगी कि कोई भी लाइन का एक्सप्लेनेशन आपका ना छूटे। तो चलिए विदाउट डिले वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट अ प्रिंटेड मैटर। देखिए आज के टाइम में हमारे पास हर चीज़ प्रिंटेड होती है, हम हर जगह नज़र डाल लेते हैं। इवन जो किताब आप पढ़ रहे हैं वो भी प्रिंटेड किताबें हैं। तो प्रिंटेड चीज़ों के बिना हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए कि हम जो है प्रिंट के बिना अपने जीवन को इस समय इमेजिन भी करें। वी फाइंड एविडेंस ऑफ प्रिंट एवरीवेयर अराउंड अस। हमें हर जगह प्रिंट के एविडेंस मिलते हैं। जैसे हमें प्रिंटेड किताबें देखने को मिलती हैं, हमें जर्नल्स यानी कि पत्र पत्रिकाएँ जो मैगजीन्स वगैरह आती हैं वो मिलती हैं, न्यूज़पेपर्स हम देखते हैं, प्रिंट देखते हैं आप फेमस पेंटिंग्स के, है ना, पेंटिंग्स भी जो होती हैं वो प्रिंटेड पेंटिंग्स भी हम देखते हैं ऑल्सो इन एवरी डे थिंग्स लाइक हम थिएटर प्रोग्राम्स में प्रिंट्स देखते हैं, ठीक है। और ऑफिशियल सर्कुलर्स जो आते हैं वो भी प्रिंटेड छपे हुए सर्कुलर्स होते हैं, प्रिंट आउट्स निकलते हैं। जैसे भाई हम कैलेंडर्स देखते हैं कि छपे हुए हैं, डायरीज़ देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, सिनेमा के जो पोस्टर्स होते हैं जो स्ट्रीट कॉर्नर्स पे लगे होते हैं वो भी प्रिंटेड ही होते हैं। वी रीड प्रिंटेड लिटरेचर। हम जो पढ़ते हैं प्रिंटेड लिटरेचर को पढ़ते हैं। सी प्रिंटेड इमेजेस, हम जो प्रिंटेड इमेजेस हैं, राइट, वो भी हम देखते हैं। और इसके अलावा हम फॉलो करते हैं न्यूज़ को थ्रू न्यूज़पेपर जो कि एक प्रिंटेड फॉर्म में ही आता है, एंड ट्रैक करते हैं पब्लिक डिबेट्स को दैट अपीयर इन प्रिंट, जो कि प्रिंट में दिखाई देती हैं। वी टेक फॉर ग्रांटेड द वर्ड ऑफ प्रिंट। हम बहुत ही टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं, राइट। हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते और हमारा ध्यान भी नहीं जाता बेसिकली, हम इसके बारे में कुछ ज़्यादा सोचते भी नहीं है। एंड ऑफन फॉरगेट दैट देयर वाज अ टाइम बिफोर प्रिंट। और एक ऐसा समय भी था जबकि प्रिंट कल्चर था ही नहीं, चीज़ें प्रिंट नहीं हुआ करती थी। हमारे लिए आज क्या प्रिंट इज़ वेरी कॉमन चीज़, हम इसके बारे में अलग से कुछ नहीं सोचते। बट एक वक्त हुआ करता था जब चीज़ें प्रिंटेड नहीं हुआ करती थी। आइए, वी मे नॉट रियलाइज दैट प्रिंट इटसेल्फ हैज़ अ हिस्ट्री। हमने कभी ये रियलाइज़ ही नहीं करा शायद, या हम रियलाइज़ नहीं करते हैं कि भाई प्रिंट का भी अपना एक इतिहास है, विच हैज़ इन फैक्ट शेप्ड आवर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। आज जिस तरह का आप संसार देख रहे हैं उसमें प्रिंट कल्चर ने देखो एक अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, राइट। हम इस बात को रियलाइज़ नहीं करते कि प्रिंट का भी अपना एक हिस्ट्री होता है। इनफैक्ट जो शेप हमारे आज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की है वो प्रिंट की वजह से बहुत ज़्यादा हमारे बदलाव आए हमारे जीवन में। व्हाट इज़ दिस हिस्ट्री? तो ये प्रिंट कल्चर की हिस्ट्री क्या है? व्हेन डिड प्रिंटेड लिटरेचर बिगिन टू सर्कुलेट? और कब जो था ये प्रिंटेड कल्चर जो था वो सर्कुलेट होना शुरू किया था? एंड हाउ हैज़ इट हेल्प टू क्रिएट द मॉडर्न वर्ल्ड? और ये जो मॉडर्न वर्ल्ड आज जिसमें हम रह रहे हैं ये कैसे हमारा इस तरह से डेवलप हुआ था, राइट। जब प्रिंटेड नहीं था और आज जब सब चीज़ें प्रिंटेड है, कितना ज़्यादा वास्ट डिफरेंस आया, तो कैसे आया। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि प्रिंट कैसे डेवलपमेंट हुआ, राइट। कहीं से शुरू हुआ, धीरे धीरे वो डेवलप होता चला गया। फ्रॉम इट्स बिगनिंग इन ईस्ट एशिया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसकी जो बिगनिंग हुई थी वो हुई थी बच्चा ईस्ट एशिया से, एंड देन फिर इसका एक्सपेंशन हुआ यूरोप में, फिर इंडिया तक आया। एंड वी विल अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ द स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी। अब हम धीरे धीरे क्या करेंगे इस चैप्टर में, वी विल अंडरस्टैंड, हम इस बात को समझेंगे जो इम्पैक्ट यानी कि जो प्रभाव है ऑफ द स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट। टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुई, टेक्नोलॉजी धीरे धीरे टेक्नोलॉजी फैली और इसका जो प्रभाव पड़ता है उसको भी हम समझने वाले हैं। एंड कंसीडर करेंगे हाउ सोशल लाइफ्स एंड कल्चर्स चेंज विद द कमिंग ऑफ प्रिंट। और किस तरीके से हम ये देखने वाले हैं कि सामाजिक जीवन हमारा और जो हमारा कल्चर है वो किस तरीके से जो है वो इतना बदल गया विद द कमिंग ऑफ प्रिंट, राइट। पहले बहुत कुछ चीज़ें अलग थी। आपको एक पिक्चर दिखा रखी है, एनसीईआरटी की सारी पिक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसमें हमें दिखा रखा है कि एक व्यक्ति जो है वो डिक्टेट कर रहा है, एक व्यक्ति लिख रहा है और नीचे ये लोग जो बैठे हुए हैं ये क्या कर रहे हैं, ये चित्रकारी वगैरह करेंगे, राइट। पहले क्या होता था, चित्रकारी, चित्र वगैरह हाथ से बनाए जाते थे, इल्यूस्ट्रेट करते हैं, उसमें पिक्चर्स वगैरह डालते हैं, राइट। चलिए यहाँ पढ़ लेते हैं। बुक मेकिंग बिफोर द एज ऑफ प्रिंट फ्रॉम अखलाकाई नसारी 1595। अब तो कुछ ये बहुत ही उर्दू नाम है तो थोड़ा सा देख लीजिएगा आप इसको, स्पेलिंग साइड। दिस इज़ अ रॉयल वर्कशॉप इन द 16th सेंचुरी। ये जो पिक्चर आपको दे रखी है रॉयल वर्कशॉप की दे रखी है जो कि 16वीं शताब्दी की है, मच बिफोर प्रिंटिंग बिगिन इन इंडिया। देखिए इस समय तक प्रिंटिंग हमारे इंडिया में नहीं आई थी। 16वीं शताब्दी जहांगीर के आसपास का काल समझ सकते हैं लगभग,
ठीक है, उस समय तक हमारे यहाँ प्रिंटिंग इतनी नहीं आई थी और यू कैन सी द टेक्स्ट बीइंग डिक्टेटेड। आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट जो था वो डिक्टेट किया जाता था, लोग मुंह से बोलते थे, रिटन फिर लिखा जाता था, इलस्ट्रेटेड फिर उसको सजाया जाता था। हमने आगे पढ़ना है बुक में कि क्या होता था, बीच में टेक्स्ट लिखा जाता था, साइड साइड में चित्रकारी भी की जाती थी, राइट। तो बाकी लोग इलस्ट्रेट करते थे। बाय हैंड वॉज इंपॉर्टेंट इन द एज बिफोर प्रिंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था जब चीज़ें प्रिंट नहीं हुआ करती थी, राइट। उसके पहले ही थिंक अबाउट व्हाट हैपन टू दोज फॉर्म्स ऑफ आर्ट विच विद द कमिंग ऑफ प्रिंटिंग मशीन्स। अब आप इस बारे में सोचिए कि जब तक प्रिंटिंग मशीन्स नहीं आई या फिर आने के बाद इनका क्या हुआ होगा, इस तरह के कल्चर का। ऑब्वियसली धीरे धीरे कल्चर समाप्त हो गया, प्रिंटिंग आ गई तो कोई क्यों हाथ से इतना ज़्यादा लिखेगा, राइट। लिखने के लिए तो आप भी आज कॉपियाँ हाथ से लिखते हैं, बट स्टिल वो चीज़ नहीं है जिसके बारे में ये बता रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि न्यूज़पेपर छपने लगे, मैगजीन्स छपने लगे, डेवलपमेंट होने लगे, लोगों के पास प्रिंटेड चीज़ें आने लगे। आज आप पर्दे पे देखिए, सोफे के कवर पे देखिए, वॉल्स पे देखिए, हर जगह प्रिंट जो है हम देख सकते हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ पे, यानी कि हमारा जो फर्स्ट पार्ट आता है इस चैप्टर का, दैट इज द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स, राइट। फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स कहाँ से आती है? द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी वॉज डेवलप्ड इन चाइना, जापान एंड कोरिया। देखिए 3 जगह हैं, तीनों जगह आपको अच्छे से बतानी चाहिए कि चाइना, जापान एंड कोरिया में जो अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी थी, लाइक जब प्रिंट टेक्नोलॉजी बिल्कुल स्टार्ट हुई थी, बेसिकली हम कह सकते हैं, तो वो कहाँ से हुई थी? चाइना से, जापान से, कोरिया से। दिस वाज द सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग। उस समय कोई प्रिंट की जो थी ऐसे मशीनें नहीं होती थी, हैंड प्रिंटिंग हुआ करती थी, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जिसे हम कहेंगे आगे। फ्रॉम AD 594 ऑनवर्ड्स बुक्स इन चाइना वर प्रिंटेड, राइट। 594 AD आप देख लो, उस वहाँ से अगर हम स्टार्ट करते तो बुक्स जो थी चाइना में वो प्रिंटेड होने लगी बाय रबिंग पेपर, ऑल्सो इन्वेंटेड देयर, यहीं पर ही इन्वेंट हुआ था, यहीं इसका आविष्कार हुआ था, ठीक है। इस तरह से रब पेपर करना, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग वगैरह का अगेंस्ट द इंक सरफेस ऑफ अ वुड ब्लॉक, जिससे आज आप ठप्पा लगाना कहते हैं, राइट। आप जो है सील लगा देते हैं, ठप्पा लगा देते हैं, तो क्या होता है? वुड का टुकड़ा होता है, उसके ऊपर कार्विंग हो रखी होती है, उसके ऊपर जो भी लिखा होता है उस पर अगर आप इंक लगाएंगे और उसको पेपर पर ठप्पा लगाएंगे तो वो चीज़ उस पर आ जाएगी। दिस इज सिमिलर, राइट, बिल्कुल सेम चीज़ थी ये। As both sides of the thin porous sheet could not be printed। अब देखिए पेपर जो होता था वो बहुत ही पतला होता था, बहुत ही पोरस होता था, और आप ना एक तरफ अगर उसमें ठप्पा लगाते थे बेसिकली, है ना, तो दूसरी तरफ भी उसका इंक आ जाता था। तो इस तरीके से दोनों तरफ प्रिंटिंग तो पॉसिबल नहीं थी उस समय। द ट्रेडिशनल चाइनीज जो अकॉर्डियन बुक होती थी वो फोल्डेड एंड स्टिच्ड एट द साइड। क्या होता था? आप एक बड़ा सा पेपर लीजिए, उसको थोड़ा 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 फोल्ड कीजिए, फोल्ड करके और साइड से वो सिलाई लगा देते थे। इस तरीके से वो जो था, कुछ अकॉर्डिंग बुक का आप पिक्चर भी देख सकते हैं ये गूगल पे जाके इस तरीके से वो बनाया जाता था। सुपरबली स्किल्ड क्राफ्टमैन कुड डुप्लीकेट विद रिमार्केबल एक्यूरेसी द ब्यूटी ऑफ कैलीग्राफी। ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। जो क्राफ्टमैन वगैरह होते थे वो उसको डुप्लीकेट करते थे, बनाते थे, रिमार्केबल, बहुत एक्यूरेसी होती थी उसके अंदर, ब्यूटी होती थी कैलीग्राफी की। कैलीग्राफी क्या होता है? लिखने की कला। जैसे आप आज भी कैलीग्राफी की क्लासेस वगैरह बच्चे लेते हैं राइटिंग के लिए, राइट। आगे जाते हैं। द इंपीरियल स्टेट इन चाइना वॉज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ प्रिंटेड मटीरियल। आप देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई खर्चा कौन देता था? प्रिंटेड मटीरियल का चाइना से आने का स्टार्ट हुआ, राइट। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग वहाँ से स्टार्ट होती है। तो इंपीरियल स्टेट समझ लो, राजतंत्र, राजा का तंत्र होगा इस समय वहाँ पर, तो वही लोग इसका बहुत समय तक कहते हैं बहुत ज़्यादा मेजर प्रोड्यूसर थे प्रिंटेड मटेरियल के, वहाँ से प्रोड्यूस होता था। और चाइना जो था पोजेस्ट करता था ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। क्या चाइना को ज़रूरत पड़ी थी? ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था वहाँ पे बहुत ज़्यादा, जैसे कि IAS PCS वगैरह जो है ना, IAS PCS वगैरह की जॉब्स वगैरह जैसे आज होती हैं, ऐसे ही चाइना का भी राजतंत्र में ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम हुआ करता था। विच रिक्रूटेड, इट्स पर्सनल मतलब यहाँ लोग, राइट, जो IAS PCS चुने जाते थे उन लोगों के लिए बोल रहे हैं पर्सनल वर्ड, थ्रू सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। देखिए आज सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इतना ज़्यादा हम जानते हैं, उस समय चाइना में भी उस समय राजाओं के टाइम पर ये होता था। और उसके लिए देखो एग्जाम देना पड़ता है, तो टेक्स्ट बुक्स फॉर दिस एग्जामिनेशन वर प्रिंटेड। तो इस एग्जाम के लिए क्या होता था? फिर टेक्स्ट बुक्स जो थी प्रिंटेड होती थी, जिस तरह से भाई लोग पढ़ पाए ना। वास्ट नंबर अंडर अ स्पॉन्सरशिप ऑफ द इंपीरियल स्टेट। देखो किसको चाहिए IAS PCS? अपने नौकरशाही लोग। किसको चाहिए? किसको चाहिए? उस समय राजा, है ना। तो खर्चा कौन उठाएगा इन किताबों का? फिर इंपीरियल स्टेट ही उठाता था, राइट। फ्रॉम द 16th सेंचुरी द नंबर ऑफ एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स वेंट अप। धीरे धीरे क्या हुआ? 16th सेंचुरी तक जो एग्जाम देने वाले लोग थे वो ज़्यादा होने लगे, एंड दैट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ प्रिंट। और जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा डिमांड, जितनी ज़्यादा डिमांड उतने ज़्यादा प्रिंट होने लगी चीज़ें। बाय द 17th सेंचुरी अगर हम बात करते हैं, अर्बन कल्चर बूम्ड इन चाइना। अर्बन कल्चर का मतलब हो गया शहरीकरण होने लगा, लोग जो थे गांव छोड़ छोड़ के शहरों में आने लगे चाइना में। और द यूज़ ऑफ प्रिंटेड डाइवर्सिफाइड हो गया। एक टाइम तो था कि बस राजा जो था
है ना, उसके महल में कुछ लोग होंगे, स्क्राइब्स होंगे, राजा के बारे में लिखवाते थे। हमने बहुत पहले 6 में भी हिस्ट्री में पढ़ा था, राजा अपनी प्रशंसा लिखवाया करता था, ये सब चीज़ें होती थी। लेकिन धीरे 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 क्या हुआ, जब लोग शहरीकरण में आ गए तो चीज़ें भी है डाइवर्सिफाइड हो गई, लोगों के इंटरेस्ट बदल गए। अब लोगों को क्या पढ़ना पसंद आने लगा कि कहानियाँ पढ़ने लग गए, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें थी जो वो पढ़ने लग गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। डाइवर्सिफाइड होने का मतलब ये है कि जो प्रिंटेड मटेरियल था वो उसके टॉपिक्स चेंज होने लग गए। प्रिंट वाज नो लॉन्गर यूज्ड जस्ट बाय स्कॉलर ऑफिशियल्स। अब ये नहीं कि केवल विद्वान लोग ही प्रिंटेड मटेरियल को यूज़ कर रहे थे, मर्चेंट यूज्ड प्रिंट इन देयर एवरीडे लाइफ। जो व्यापारी हुआ करता था वो भी प्रिंटेड चीज़ों को अपनी एवरीडे लाइफ में यूज़ करता था एज दे कलेक्टेड ट्रेड इन्फॉर्मेशन। और वो क्या कलेक्ट करते थे इसमें प्रिंटेड मटेरियल में, अपनी ट्रेड की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते थे। रीडिंग इंक्रीजिंगली बिकेम अ लेजर एक्टिविटी, जैसे कि लेजर एक्टिविटी लाइक जैसे आप आज मूवी देखने जाते हो तो आपके लिए एक लेजर एक्टिविटी है, ऐसे ही रीडिंग भी उस समय इस तरह की एक्टिविटी हो गई थी कि वाह आज हम रीडिंग करने वाले हैं, राइट। आगे आते हैं, द न्यू रीडरशिप प्रेफर्ड फ्रिक्शनल नैरेटिव्स। अब जो नया रीडरशिप लाइक नए नए लोग आने लगे पढ़ाई करने के लिए, पढ़ने के लिए, एक तरीके से नए नए रीडर्स आने लग गए थे। अब वो क्या क्या पढ़ना चाहते थे, प्रेफर करते थे फ्रिक्शनल नैरेटिव्स, यानी कि ऐसे ही काल्पनिक कहानियाँ उन्हें अच्छी लगती थी, उन्हें पोइट्री अच्छी लगती थी, उनको ऑटोबायोग्राफीज लाइक लोगों की आत्मकथाएं, कोई अपने बारे में लिख रहा है किताब में पूरा वो पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। एंथोलॉजी ऑफ लिटरेसी मास्टरपीस, जो शास्त्रीय साहित्य होता है ना उसको भी लोगों को पढ़ना पसंद आने लगा था, तो ये भी पढ़ा करते थे। एंड रोमांटिक प्लेस, बहुत अच्छे रोमांटिक प्लेस हुआ करते थे, वो भी लोग पढ़ना पसंद करा करते थे। रिच वीमेन बिगिन टू रीड, जो अमीर औरतें थी उन्होंने भी पढ़ना शुरू कर दिया, रीड करना शुरू कर दिया। एंड मैनी वीमेन बिगिन पब्लिशिंग देयर पोइट्री एंड प्लेज, और बहुत सारी औरतों ने तो अपनी ही पोइट्री, अपने ही प्लेज जो थे वो पब्लिश करना शुरू किए। वाइफ्स ऑफ द स्कॉलर ऑफिशियल्स पब्लिश्ड देयर वर्क, जो बीवियाँ वो करती थी ना स्कॉलर ऑफिशियल्स की, जो विद्वान जो ऑफिस में वहाँ काम करते थे, उनकी जो पत्नियाँ होती थी उनका भी जो क्या करने लगे थे वो वर्क जो थे, देयर वर्क एंड कोटिशियंस जो होते थे रॉट अबाउट देयर लाइफ। ठीक है, वाइफ्स ऑफ स्कॉलर ऑफिशियल पब्लिश्ड देयर वर्क्स, जो स्कॉलर्स की पत्नी होती थी वो अपना काम पब्लिश करने लगी थी, और जो कोटिशियंस जो वैश्याएँ होती थी जो सेक्स वाला काम करती हैं, राइट, तो वो भी अपनी लाइफ के बारे में लिखवाने लगी थी। द न्यू रीडिंग कल्चर वॉज अकम्पेन्ड बाय अ न्यू टेक्नोलॉजी, जो नया रीडिंग कल्चर आया उसके साथ साथ आई नई टेक्नोलॉजी, राइट। राइटिंग प्रिंटिंग टेक्निक्स एंड मैकेनिकल प्रेस जो थी वर इम्पोर्टेड इन द लेट 19th सेंचुरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट 19th सेंचुरी आते आते क्या होता है, मशीनें आने लग जाती हैं वेस्ट की साइड से। वेस्टर्न पावर इस्टेब्लिश्ड देयर आउटस्पॉट्स इन चाइना, जो वेस्टर्न पावर्स होती हैं वो चाइना की तरफ आते हैं, समझो वेस्ट के लोग चाइना की तरफ आ रहे हैं और अपने आउटस्पॉट्स बना रहे हैं, राइट, चाइना के अंदर। शंघाई बिकम अ हब ऑफ न्यू प्रिंट कल्चर, शंघाई जो था एक हब बन गया, वहाँ पे बहुत प्रिंट होने लगी चीज़ें, लोग बहुत ज़्यादा प्रिंट पढ़ने लगे। एंड केटरिंग टू वेस्टर्न स्टाइल स्कूल्स। अब देखो केटरिंग का मतलब क्या है, लाइक वेस्टर्न स्कूल्स खुलने लगे, उनका प्रभाव बढ़ने लगा, तो वेस्टर्न स्कूल्स के लिए वेस्टर्न बुक्स चाहिए, वैसा मटेरियल चाहिए, तो वो सब भी बहुत ज़्यादा आने लगा। और उसको प्रिंट कराने के लिए फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग देयर वाज अ न्यू ग्रेजुअल शिफ्ट टू मैकेनिकल प्रिंटिंग। और धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो हमारा हाथ से लिखा जाता था अब तो वो तो पॉसिबल नहीं था, तो वेस्ट की साइड से इस तरह की प्रिंटिंग प्रेस भी आने लगी, और फिर वो प्रिंटिंग प्रेस में लगने लगी, और फिर नया जो मैकेनिकल प्रिंटिंग ने उससे हाथ वाले की जगह ले लिया। अब आप यहाँ पर देखिए प्रिंट इन जापान की अगर हम बात करते हैं तो बुद्धिस्ट जो मोनेस्ट्रीज होती हैं फ्रॉम चाइना वो इंट्रोड्यूस करती हैं हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को जापान में। अब ये लोग आते हैं जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स वगैरह होते हैं वो आते हैं किस तरफ, जापान आते हैं। जब वो जापान आते हैं तो अपने साथ क्या नॉलेज लेकर आते हैं, हैंड प्रिंटिंग वाली नॉलेज लेकर आते हैं, उस टेक्नोलॉजी को लेकर आते हैं। कब आते हैं ये, लगभग AD 768 से लेकर 770 के पास में। द ओल्डेस्ट जापानीज बुक प्रिंटेड इन AD 868 इज द बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ओल्डेस्ट अगर जापानी बुक आपसे पूछी जाती है तो कब लिखी गई थी, AD 868 में, और कौन सी थी, बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र। ये आपको याद होना चाहिए। इसमें कितने पेजेस थे, कंटेनिंग 6 शीट्स ऑफ टेक्स्ट, 6 पेज की किताब थी, एंड वुडकट इलस्ट्रेशन थे। वुडकट इलस्ट्रेशंस क्या है, जैसे एक वुड का टुकड़ा लिया, उस पर कार्विंग करी, उससे ठप्पा लगाया उस बुक के अंदर, दिस इज व्हाट इट इज़, लाइक अ पिक्चर वो बन जाएगी फिर। तो पिक्चर्स वर प्रिंटेड ऑन टेक्सटाइल्स, पिक्चर्स जो आने लगी थी वो टेक्सटाइल्स पे भी। देखो इस तरह का वुडकट प्रिंटिंग, ये देखो डायमंड सूत्रा में था ये, राइट।
अब पिक्चर्स भी जो थी वो आने लग गई थी, प्लेइंग कार्ड्स पे पेपर मनी आने लगी। इन द मेडिवल जापान अगर हम बात करते हैं तो पोइट्स एंड प्रोज राइटर्स वो रेगुलरली पब्लिश करते थे बुक्स को वेरी चीप एंड एब्यूडेंट मात्रा में। अब धीरे धीरे क्या हुआ, सस्ती होने लगी और एब्यूडेंट मतलब बहुत सारी बुक्स मार्केट में आने लग गई थी। प्रिंटिंग ऑफ विजुअल मटेरियल लेड टू इंटरेस्टिंग पब्लिशिंग प्रैक्टिसेस। अब क्या हो रहा था कि जब विजुअल चीज़ें आने लगी, पिक्चर्स बनने लगी, लोगों को बहुत मज़ा आने लगा पढ़ने में। इन द लेट 18th सेंचुरी द फ्लरिशिंग अर्बन सर्कल्स एट एडो illustrated collections of painting depicted an elegant urban culture। होता क्या है बेसिकली, पेंटिंग जब तब देखो विजुअल आने लगा तो लोगों को मजा आने लगा। इन लेट 18th सेंचुरी की बात करें, बिल्कुल लास्ट होते होते 18th सेंचुरी का, इन द फ्लोरिशिंग अर्बन सर्कल्स, जो किस जगह की बात कर रहे हैं जहाँ पर अर्बन सर्कल जो था, शहरीकरण बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहा था, वो जगह थी हमारी एडो। वहाँ पे बहुत ज़्यादा शहरीकरण हो रहा था। एडो जो है जिसे बाद में आज हम टोक्यो के नाम से जानते हैं, उस जगह को हम एडो बोलते हैं। एक नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इल्यूस्ट्रेटेड कलेक्शन ऑफ पेंटिंग था, मतलब वहाँ पे खूब चित्रकारी पेंटिंग वगैरह होती होगी। डिपिक्टेड एंड अल्बर, और ये डिपिक्ट किस चीज़ को करता है, किस चीज़ को दर्शाता है कि कितना एलिगेंट था वहाँ का अर्बन कल्चर, कितना है ना एलिगेंस था उसके अंदर। इन्वॉल्विंग आर्टिस्ट, कोटिशियंस एंड टी हाउस गैदरिंग्स, ये सब कुछ हुआ करता था। लाइब्रेरीज एंड बुक स्टोर्स वर पैक्ड। अब इतनी किताबें छपने लगी थी उस समय तक कि लाइब्रेरीज और बुक स्टोर्स तो खूब ज़्यादा पैक होने लगे थे विद हैंड प्रिंटेड मटीरियल्स के साथ इन वेरियस टाइप्स। लाइक बुक्स ऑफ विमेन आने लगी, लाइक औरतों के लिए जैसे गृह शोभा वगैरह हम लोग पढ़ते हैं वो आने लगी। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे आने लगा, कैलकुलेशंस, टी सेरेमनी, फ्लावर अरेंजमेंट पे किताबें आने लगी। प्रॉपर एटिकेट्स आपको कैसे होने चाहिए उस पर बुक्स आने लगी। कुकिंग पे, इवन फेमस प्लेसेस पे भी किताबें आने लग गई थी। और अब यहाँ अगर हम बात करते हैं, ये 2 पैराग्राफ है जिसके आंसर 1 मार्क क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिपिटका कोरियाना के बारे में। बिगनिंग टू दी मिड 13th सेंचुरी, अगर हम स्टार्ट करते हैं, नहीं रुको, ये किटागावो मारो ये वाला नहीं लेते अभी, पहले एक पैराग्राफ हमारा छूट गया है, पहले मैं वो करवा देती हूँ आपका, त्रिपिटका कोरियाना वाला। इस बुक में दे ही नहीं रखा है थिंक ये पैराग्राफ। ओके, आपकी इस बुक में वो पैराग्राफ ही नहीं दे रखा है। चलिए यहाँ पर ही आ जाते हैं, इसी के बारे में पढ़ लेते हैं फिर। अब कितागावा ओटामारू, ये क्या है, ये बॉर्न हुए थे एडो में। एडो हमने जगह पढ़ी थी ना, जो टोक्यो बाद में जिसको हम जानते हैं, इन 1753 में, एंड वॉज वाइडली नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू एन आर्ट फ्रॉम, जिसको हम बोलते हैं इसको बोलते हैं उकियो, राइट। इन्होंने एक बनाना शुरू किया था, प्रिंट एक तरीके से आर्ट बनाते थे, किसकी, उस आर्ट को बोलते थे उकियो। उकियो क्या है, पिक्चर्स ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड, राइट। जो भी कुछ आपको बाहर देखने को दिख रहा है आप उसको बस पेंटिंग कर दो, उसको चित्र बना दो। ऑफ डिपिक्शन ऑफ द ऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस जो भी होते हैं उसको दिखाओ, स्पेशली अर्बन वंस में, शहरों में किस तरह का चीज़ें हो रही हैं वो सब दिखाया जाता था। दीज प्रिंट्स जो थे ट्रैवल करते थे टू कंटेम्प्रेरी यूएस एंड यूरोप में, एंड इन्फ्लुएंस ने काफ़ी प्रभाव डाला था कुछ आर्टिस्ट पर जिनका नाम था मैनेट, मोनेट और वैन गाग इनका नाम है, राइट। और पब्लिशर्स लाइक अगर हम बात करते हैं तो पब्लिशर का नाम होता है त्सुताया जुजाबुरो। इनकी स्पेलिंग याद कर लेना भाई, बहुत ही मतलब कठिन इन्होंने अपना नाम रख रखा है। आइडेंटिफाइड सब्जेक्ट, वो क्या करते थे, कुछ सब्जेक्ट चूज कर लेते थे। एंड कमीशनड आर्टिस्ट को पैसे देके कमीशन करते थे। और हु ड्रू द थीम इन आउटलाइन, जो थीम बना देते थे, आउटलाइन बना देते थे, इनको क्या चाहिए अपनी बिल्डिंग में, राइट। देन ए स्किल्ड वुड कार्व जो आता था, वो आता था कार्वर आता था और पेस्ट कर देता था द ड्राइंग को ना वुड ब्लॉक पे वो कार्विंग करके बना देता था। एंड कार्व्ड अ प्रिंटिंग ब्लॉक, एक प्रिंटेड ब्लॉक वो तैयार कर देता था। एक क्या करता था, रिड्यूस द पेपर पेंटर्स लाइंस। अब उसके बाद क्या होता था, इन दिस प्रोसेस द ओरिजिनल ड्राइंग वुड बी डिस्ट्रॉयड एंड ओनली प्रिंटेड वुड बी सर्वाइव। वेरी शॉर्ट में आपको बता देती हूँ, बेसिकली करते ही क्या था, लकड़ी के टुकड़े पर कार्विंग करता था जो भी उन्होंने पेपर पर बनवा रखा होता था, और वो ठप्पा तैयार है। अब आप कितनी भी जगह ठप्पा लगवा लीजिए। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम करेंगे प्रिंट कम्स टू यूरोप। थैंक यू, बाय बाय।